करप्शन हुआ था, इसीलिए तेजस विमान आज जो है वहां पर क्रैश हो गया। वैसे तो पायलट नमांश सियाल का परिवार और पूरा देश जानना चाहता है कि तेजस फाइटर जेट क्रैश कैसे हुआ। कैसे 34 साल के बहादुर विंग कमांडर नमांश सियाल का विमान उड़ान के बाद जमीन पर आ गिरा। कैसे देश का एक जांबाज पायलट एयर शो में हुए हादसे के बाद हमसे दूर चला गया। इन सारे सवालों का जवाब मिलना जरूरी है। हो सकता है वक्त के साथ जवाब मिल भी जाएगा, लेकिन जब पायलट का परिवार गम में है, पूरा देश हादसे पर दुख जता रहा है, क्या ऐसे वक्त में समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा को इस घटना पर राजनीतिक बयानबाजी करना जरूरी है? जब तेजस की खरीद हुई थी तो उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। आज वो आरोप साबित हो गए कि तेजस की खरीद में भारी करप्शन हुआ था, इसीलिए तेजस विमान आज जो है वहां पर क्रैश हो गया और पायलट की मौत हो गई। ये भारत सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है। विधायक महोदय शायद एविएशन की तकनीकियां जानते हैं, वरना जिस हादसे को लेकर अब तक एविएशन एक्सपर्ट नहीं बता सके कि वास्तव में फ्लाइट डिस्प्ले के दौरान हुआ क्या, कैसे तेजस फाइटर जेट मैन्यूवरिंग करता हुआ जमीन पर आ गिरा। रविदास मेहरोत्रा ने दुबई से हजारों किलोमीटर दूर बैठकर उस हादसे की खामियों का पता लगा लिया। ये पता लगा लिया कि हादसे के लिए भ्रष्टाचार जिम्मेदार है। अब जब रविदास मेहरोत्रा ने भ्रष्टाचार वाली बात कही है, तो उन्हें ये भी बताना चाहिए कि तेजस को लेकर सरकार पर भ्रष्टाचार के कौन से आरोप लगे हैं। तेजस की खरीद के समय भ्रष्टाचार के कौन से आरोप लगे थे? अगर उन्हें तेजस विमान के मामले में किसी करप्शन का पता था, तो उन्होंने इसे पहले उजागर क्यों नहीं किया? तेजस फाइटर जेट को स्वदेश में ही तैयार किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने ये लड़ाकू विमान बनाया है। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, तो सार्वजनिक तौर पर ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है जिसमें तेजस को लेकर भ्रष्टाचार की बात सामने आई हो। हालांकि तेजस की धीमी डिलीवरी को लेकर कुछ वक्त पहले वायुसेना प्रमुख ने नाराजगी जरूर जताई थी। Once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? तेजस के क्रैश होने की ये कोई पहली घटना भी नहीं है, बल्कि इससे पहले साल 2024 में राजस्थान के जैसलमेर में भी तेजस दुर्घटना का शिकार हुआ था। हादसे में पायलट्स की जान बच गई थी, लेकिन तब SP विधायक रविदास मेहरोत्रा ने भ्रष्टाचार की बात नहीं की। अब जब दुबई में तेजस क्रैश हुआ है, तब उन्होंने भ्रष्टाचार का जिक्र किया है। हालांकि उनके नेता और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव उनके बयान का समर्थन करते नजर नहीं आ रहे। लेकिन ये देश को ठेस पहुंचाता है। सोचिए, वर्ल्ड के वहां पे इतना बड़ा शो हो रहा हो, इतना बड़ा शो हो रहा हो, अब कब रिकवर करोगे आप उस चीज से? अब नहीं रिकवर कर पाओगे। इसलिए हर चीज तैयारी के साथ करनी चाहिए। पूरी फुल फ्लेज तैयारी होती है हमारी। हादसे हो जाते हैं, घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन तैयारी के साथ। सोचिए हम कब रिकवर कर पाएंगे ये जो घटना हुई है। तेजस हादसे पर भ्रष्टाचार वाला बयान देकर रविदास मेहरोत्रा बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बता रही है, तो कांग्रेस पूछ रही है कि ऐसे हादसों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? ये एक्सीडेंट था। तेजस विमान कर्तव्य दिखाते हुए गिर गया, पायलट की भी मौत हो गई। दुख जताने की जगह इस पर समाजवादी पार्टी, जिसके समझ में कुछ नहीं आता है, वो बयानबाजी कर रही। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तेजस विमान है, उस पर प्रधानमंत्री ने भी सवारी की है। वो बेहतरीन फाइटर प्लेन है, और अगर एक्सीडेंट हुआ है तो दुष्प्रचार पाकिस्तानी तो करेंगे, लेकिन समाजवादी कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारा एक जांबाज पायलट वहां पर शहीद हुआ। उसकी जवाबदेही किसकी है? सरकार को जांच करना चाहिए।
कि एक दिन पहले खबर आई कि ऑयल लीक हुआ और उसके बाद अगले दिन क्रैश हो गया। तो तेजस प्लेन से ज्यादा मुझे लगता है कि कीमती था हमारा पायलट और हमारे पायलट की जान, भारत का एक वीर सपूत। तो उसकी मौत के कारण क्या थे, सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। वैसे राजनीति से अलग अगर शहीद पायलट के परिवार की बात करें तो वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रहने वाले थे। उनके निधन से पूरे इलाके में मातम का माहौल है। नमाज की पत्नी भी वायुसेना में हैं और वो अपनी पत्नी बेटी के साथ हैदराबाद में रहते थे। उसने एकदम वहाँ पर पता किया कि ऐसा ऐसा क्या हुआ। उन्होंने बोला नहीं वो क्रैश हुआ और 2:00 कुछ पर वो 2:10 पर वो तो लड़का पायलट एक्सपायर हो चुका है। फिर मैंने ब्रदर को कन्फर्मेशन मैंने दी कि नहीं वो एक्सीडेंट नहीं, वो तो लड़का ख़त्म हो गया है। जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही थी कि वहाँ पे काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोग जो थे उस एयर शो को देख रहे थे, तो उनको बचाने के लिए लास्ट मोमेंट पे उन्होंने जहाज़ का रुख जो है दूसरी तरफ मोड़ा ताकि जो हज़ारों लोगों की जो जान है वो बचाई जा सके। मुझे लगता है कि ये हमारे जो नगरोटा के और हिमाचल के और देश का जो जांबाज बेटा है, बहादुर बेटा है, उसने जो है हज़ारों लोगों की जान बचाई है। नमाज के पिता भी भारतीय सेना में अधिकारी रहे हैं। पायलट के परिवार के साथ पूरा देश उनकी मौत पर दुख जता रहा है। फिलहाल ये वक्त पायलट के गमगीन परिवार के साथ खड़ा होने का है, न कि हादसे पर राजनीति करने का। क्योंकि एक परिवार ने सिर्फ अपना बेटा नहीं खोया, देश ने अपना बहादुर पायलट भी खोया है। जरूरी है कि अभी राजनीति को छोड़कर परिवार को राहत देने की कोशिश की जाए।